नमस्ते। तो प्रणाम, प्रणाम, वंदन, वंदन, नमन। नमन। प्रणाम, वंदन, नमन। आप सब लोगों का ओमनीवर चैनल पे स्वागत है। और आज मैं मनकामेश्वर मंदिर के अंदर स्थित गुरुजी के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं गुरुजी से कुछ जो हमारे ग्रह होते हैं उनके नाम के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे हमारे चांद को मामा मामा को कहते हैं। ये बाल सुलभ बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, और इस प्रश्न के बारे में अक्सर करके हम लोग ये कहते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे। तो ऐसा बड़ा सुंदर सा हमारी कविता है। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ पर चंदा को मामा ही क्यों कहा गया, चंदा को चाचा क्यों नहीं कहा गया, चंदा को फूफा क्यों नहीं कहा गया, चंदा को ताऊ क्यों नहीं कहा गया, चंद्रमा को जो है और किसी संबंध के साथ में क्यों नहीं जोड़ा गया। कभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगता है कि ये हमारे यहाँ पर देखिए जो मातृशक्तियां है वो इतनी विद्वान है, या हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन ऋषि मुनियों की परंपरा के अंतर्गत में हमारी जो मातृशक्तियां विदुषियां हैं, उन्होंने कितना सहज सरल तरीके से उन्होंने एक संबंध स्थापित किया, चंद्रमा बेटा आपका मामा है। अब जरा विचार करिए ऐसा क्यों। सबसे पहले हम इसके मूल भाग में, हम जड़ में जाते हैं। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है समुद्र से। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय पर चंद्रमा निकले। जब मथा गया, देवताओं और दानवों ने, बड़ी अलग सी कथा है, उसमें समुद्र मंथन किया है तो अमृत भी निकला है। तो अमृत के पहले 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों के अंतर्गत में चंद्रमा भी निकला है। अब चंद्रमा अगर समुद्रमय से निकला तो समुद्रमय से बहुत सारी चीजें भी निकली हैं, उसमें हमारे यहाँ पर माँ लक्ष्मी भी निकली है। तो माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी, अब रिश्ते में अगर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का क्या संबंध स्थापित हुआ? दोनों भाई बहन हो गए। समुद्रदेव उनके पिता हुए और दोनों की उत्पत्ति उनसे हुई है, तो दोनों परस्पर कौन हो गए? भाई बहन हो गए। अब दोनों भाई बहन हो गए, तो जब लक्ष्मी माँ निकली तो लक्ष्मी माँ ने वर्ण किसका किया? नारायण का किया। नारायण को उन्होंने ग्रहण किया और नारायण के गले में उन्होंने माला डाली, जयमाला जैसे आजकल चलते हैं ना विवाह इत्यादि में, तो उन्होंने नारायण के गले में माला डाली। तो जब माला डाली तो नारायण जीजा हो गए। किसके जीजा हो गए? चंदा के, चंद्रमा के जीजा हो गए। अब जीजा हो गए तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में, अब हम लोग इस विषय पर आते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनके जो प्रतिष्ठापित उनके घरों के जो देवता होते हैं वो लक्ष्मी और नारायण होते हैं। तो जब लक्ष्मी और नारायण हमारे माता पिता हो गए, क्योंकि ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, तो ये बात बड़ी सुंदर सी ये बात कही जा रही है हमारे यहाँ पर सनातन धर्म के अंतर्गत में कि जब माता पिता लक्ष्मी और नारायण हो गए तो हमारे, उनका भाई कौन हुआ? जो है चंद्रमा कौन हुआ? हमारा मामा हुआ। तो इस भाव से हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में चंद्रमा को हम सभी लोग मामा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी हमारी माँ है। गृहस्थों की, सदगृहस्थियों की लक्ष्मी हमारी माँ है और नारायण हमारे पिता है। तो माता पिता के जो भाई हुए और उनका जो जीजा, वो साले का जो संबंध है, उसके अंतर्गत में वह है साला हमारा मामा हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा हमारे मामा है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में और मुन्ने को दे प्याली। तो इसलिए हमारे यहाँ पे चंदा को मामा कहा जाता है। तो इसका मतलब जो कहानी है ये अमृत और इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि इन कहानियों को, अगर जो हमारे प्राचीनतम जो कहानियां जो दी गई हैं पंचतंत्र के अंतर्गत में दी गई हैं, वो कहानियों से कहीं ना कहीं एक धर्म जुड़ा हुआ है, एक संबंध जुड़ा हुआ है, एक कहीं ना कहीं एक सार जुड़ा हुआ है, एक कहीं ना कहीं एक उसके पीछे एक मूल स्रोत रहा है सनातन धर्म का जुड़ा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि चंदा को मामा, और मैं जानता हूं, आज मैं आपको ये बात निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा नहीं बल्कि 70 से 80-90% लोगों को ये बात पता नहीं होगी। और इस बात की जानकारी देने के लिए आपका चैनल आगे बढ़ करके उन सब लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये वाली बात कही, कहते हैं
कि ये बात सागर से शुरू होती जी। है, सागर के अमृत से और 15 भागों से। तो फिर सागर का जो पानी है वो नमकीना क्यों होता है? ऐसा होता है बेटा, जब हम शरीर को, सबसे प्रमुख बात है, सागर सबसे, ये विषय बहुत ऊपर का लेवल का है। इसके लिए आप ये मानिए कि सबसे पहले, आप निश्चित मानिए कि सबसे पहले सृष्टि में क्या है। वेद का मंत्र कहता है हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ये प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न आप इसको ऐसे मान लीजिए कि सागर में से नमकीन जिसको आप कह रहे हैं, जिस नमकीन को आप नमकीन कह रहे हैं, वस्तुतः सागर क्या है। हमारी सृष्टि के शरीर के अंदर में जो पानी चल रहा है, जब इस शरीर का, हम पृथ्वीवासी हैं और इस शरीर के अंदर में जब पानी की कमी होती है तो सबसे पहले हमको क्या मिला करके दिया जाता है? पानी के साथ नमक दिया जाता है। उसके अंदर नमक मिला हुआ पानी हमको पिलाया जाता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जितनी भी सृष्टि है, इस सृष्टि के अंतर्गत में आप निश्चित मानिए एटम, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूर्य, चंदा, जो कुछ भी सृष्टि का अंग है वह सब कुछ हमारे इसी शरीर का ही है। ये अंड ही ब्रह्मांड है। आप ये मानिए कि हम साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप है, हम साक्षात शंकर को लेकर के चल रहे हैं, हम साक्षात सूर्य को लेकर के चल रहे हैं, हम साक्षात चंद्रमा को लेकर के चल रहे हैं, हम साक्षात पृथ्वी को लेकर, और उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं, हम साक्षात वरुण देवता को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न जो आपने आज किया है, इस प्रश्न के लिए अभी आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। पहले आप पढ़िए, फिर हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने आपका आंसर ये है इस वाले क्वेश्चन का कि आप पहले बड़े हो जाइए। जी, आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये आपका प्रश्न है हायर क्लासेस का, ठीक है। हम लोग पृथ्वीवासी हैं। आप ही के एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपका एक और मैं चीज स्पष्ट कर देता हूं कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आप पृथ्वी के वासी हैं, आप कहेंगे हाँ है। प्रमाण दीजिए। क्या प्रमाण? प्रमाण क्या है? एग्जाम्पल। आप कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आप पृथ्वी के वासी हैं? मैं अलग तरीके का आदमी हूं। हाँ, कैसे? नहीं, हम सभी लोग पृथ्वीवासी अगर हैं, अगर आप पृथ्वीवासी हैं, अगर मैं पृथ्वीवासी हूं, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि मैं पृथ्वी, क्योंकि मैं पृथ्वी से फिर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिकता किस चीज की है? राइट। और हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अधिकता किस चीज की होती है? पानी की। जब पानी का कमी होती है तो डिहाइड्रेशन होता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो सीधी सी बात है कि हम लोग, हमारी स्थिति कमजोर होने लगती है। सबसे प्रमुख बात है। तो लिहाजा ये पृथ्वी की जो अधिकता 73.5% या 8% पानी है, उतना ही हमारे शरीर के अंदर पानी है। अगर उसमें से पानी की कमी होगी तो निश्चित मानिए कि हम बीमार होंगे। यही इस बात का प्रमाण है कि हम पृथ्वी के वासी हैं। सबसे प्रमुख बात। लेकिन हमारे अंदर पानी है, ये है जी, पानी बहुत, जल ही जीवन है। ऐसा क्यों कहा गया? अन्न को जीवन क्यों नहीं कहा गया? एक और विषय मैं आपको बहुत सारे विषयों में ऐसे विषय निकलते चले जाएंगे, लेकिन खैर हमको यहां तक नहीं पहुंचना। इसको भाई साहब बंद कर दे।